बस एक दिन का इंतजार और फिर देश का आम बजट पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले सरकार के अब तक के ट्रेंड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। देश की मौजूदा सरकार सेहत और सोलर यानी ऊर्जा को लेकर एक्टिव रही है। ऐसे में उम्मीद जगती है कि इन क्षेत्रों में खर्च के लिए बजट कुछ विशेष होगा। तो सबसे पहले बात सेहत की। सरकार की बहुत लोकप्रिय योजना है आयुष्मान भारत। फिलहाल इस योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही 5 लाख रुपए की इलाज सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। सरकार का आकलन है कि देश में 60 प्लस उम्र के 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नतीजतन गंभीर बीमारियों में उन्हें अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। कई बार तो उन्हें कर्ज लेकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। अगर आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया जाता है तो करोड़ों नए बुजुर्ग इस योजना से जुड़ जाएंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार देश के बुजुर्गों का खास ख्याल करेगी, ऐसी उम्मीद इस सरकार के नजरिए से जगती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी आवंटन की उम्मीद है। अब बात करें ऊर्जा की, तो कई राज्यों में बिजली पानी पर खास छूट दी जा रही है। इस फ्री बीज को समेटने की कोशिश इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। वैसे भी यह सरकार ऊर्जा को लेकर विशेष रूप से जागरूक है, इसलिए उम्मीद बंधती है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार बड़ा बजट जारी करेगी। ध्यान रहे, प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती और खुद ब खुद रीजेनरेट होती रहती है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल विद्युत इसी नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्सा है। इसके अलावा सरकार रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी बढ़ा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी में कटौती और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी को 30,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जा सकता है। इससे 2 किलोवाट सिस्टम पर कुल सब्सिडी 60,000 से बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है। अब तक दिसंबर 2025 तक 19,45,000 घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार इस बजट में विशेष प्रावधान कर सकती है। बस अब देखना है कि जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है।